जी दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम 2026 के लिए ईडीआई के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये अपनी क्लास टॉपिक वाइज चलेगी। ठीक है, इसमें सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछे जाते हैं उनके हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये हमारी टॉपिक वाइज क्लास चलेगी और हर एक क्लास में लगभग 50 क्वेश्चन हुआ करेंगे। ठीक है, तो आइए ईडीआई की क्लास से हम आज पहली क्लास से शुरुआत करते हैं। और आप लोग अगर किसी दूसरे एग्जाम में हैं, जैसे ये है एस एस यूसी नेट हो गया, एसएससी हो गया, आईबीपीएस हो गया, यूपी विजन 9 या और भी एग्जाम हैं, तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंजीनियरिंग ईडीआई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ईडीआई का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंफॉर्मेशन, ए बी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, सी है इलेक्ट्रिकल डाटा इंटरचेंज, डी इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट इंटरचेंज। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। और ये भी याद रखना, अगर आपको आंसर नहीं आते हैं तो आप क्लास पूरी लीजिए और क्वेश्चन को अपने पास नोट कर लीजिए। जो आंसर नहीं है उन्हें लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो देखिए ईडीआई का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही आंसर है बी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ठीक है, ईडीआई हमारा इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में हम जो इनवाइस और उसका ऑर्डर जो वगैरह देते हैं उसी से रिलेटेड ये होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। व्यापार में ईडीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए कागजी कार्रवाई को बढ़ाना, बी पेपर आधारित लेन देन और मैनुअल डेटा एंट्री की गलतियों को कम करना, सी इंटरनेट को रिप्लेस करना, या डी मैनुअल संचार बढ़ाना। तो इसका सही आंसर बी है, पेपर आधारित लेन देन और मैनुअल डेटा एंट्री की गलतियों को कम करना। ये ईडीआई में बेन का पूर्ण रूप क्या है? ए वैल्यू एडेड नेटवर्क, बी वर्चुअल एरिया नेटवर्क, सी वैल्यू असाइंड नेटवर्क, या डी वर्चुअल एक्शन नोड। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर ए वैल्यू एडेड नेटवर्क। आइए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित ईडीआई मानक कौन सा है? देखिए संयुक्त राष्ट्र जब कहा है तो इसमें यूएन होगा, यूनाइटेड नेशन होगा। ठीक है, ये तो इसी से दिख रहा है, तो ये बाकी आप देख लें, सी है। यूएन ईडीआई फैक्ट का क्या अर्थ है? ठीक है, यूएन, तो इसे हम तोड़ तोड़ के देख लेते हैं। यूएन एडीआई यूनाइटेड नेशन इलेक्ट्रॉनिक, ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इसकी होती है फुल फॉर्म, और फैक्ट की फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसका ए ऑप्शन होगा, ए। ठीक है, ANSIX-12 मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? तो इसका ए यूरोप में, एशिया में, या सी उत्तरी अमेरिका में, या ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सी उत्तरी अमेरिका में इसका यूज किया जाता है। ईडीआई ट्रांसलेटर का कार्य क्या होता है? अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद करने के लिए, आंतरिक वेबसाइट डेटा को मानक ईडीआई प्रारूप में बदलने के लिए, डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए, या डाटा को भौतिक रूप से ट्रांसपोर्ट करना है। तो ईडीआई का जो कार्य मुख्य रूप से होता होगा बी आंतरिक वेबसाइट डेटा को मानक ईडीआई प्रारूप में बदलना। इंटरनेट पर सुरक्षित ईडीआई संचार के लिए आम प्रोटोकॉल कौन सा है? ईडीआई संचार के लिए जो आम प्रोटोकॉल है HTTPS है, FTP है, AS2 या SMTP है। तो ईडीआई के लिए जो संचार AS2 होगा, CS। ईडीआई किस प्रकार की ई कॉमर्स का प्रमुख उदाहरण है? तो ईडीआई जो है B2C है, या B2B है, या C2C है, या C2B है। ठीक है, ईडीआई जो है दो बिजनेसमैनों के बीच होता है, तो बिजनेस टू बिजनेस होगा। इसका सही आंसर बी। ईडीआई में मैपिंग का क्या अर्थ है? तो प्रेषण की लोकेशन ट्रैक करने के लिए, आंतरिक सिस्टम डेटा फील्ड और ईडीआई सेगमेंट्स के बीच संबंध परिभाषित करने के लिए, नेटवर्क टोपोलॉजी बनाने के लिए, या डाटा पैकेट रूट बनाने के लिए। ये ऑप्शन है इसका भी, आंतरिक सिस्टम डेटा फील्ड और ईडीआई सेगमेंट्स के बीच संबंध परिभाषित करने के लिए। 11वां क्वेश्चन, ANSI जो X-12 है 850 किस दस्तावेज को संदर्भित करता है? तो देखिए 850 जो है इनवाइस को, या परचेस ऑर्डर को, एशन को, या पेमेंट कंफर्मेशन को। तो 850 का सही इसका जो है बी परचेस ऑर्डर को दर्शाता है। ठीक है,
और जो AN/SI में 810 किसको दर्शाता है, तो ये परचेस ऑर्डर, इनवाइस या शिपिंग नोटिस को, इन्वेंट्री इंक्वायरी। तो इसका सही आंसर है इनवाइस को, बी। ईडीआई मानक में एक विशिष्ट जानकारी जो है, तारीख कीमत क्या कहलाती है, डाटा एलिमेंट, डाटा सेगमेंट, ट्रांजैक्शन सेट या एनवेलप। इसका सही आंसर है डाटा एलिमेंट। संबंधित डाटा एलिमेंट के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है, सेगमेंट कहा जाता है, नोड कहा जाता है, ट्रांसलेटर कहा जाता है। इसका सही आंसर बी, सेगमेंट कहा जाता है। इनमें से ईडीआई का लाभ नहीं है, तेज प्रोसेसिंग करना, उच्च मैनुअल डाटा एंट्री लागत, बेहतरीन सटीकता, बेहतर इन्वेंट्री प्रबंधन। तो लाभ नहीं है पूछा है। देखिए, तेज प्रोसेसिंग और मैनुअल डाटा एंट्री लागत, उच्च मैनुअल, तो उच्च मैनुअल वाला तो लाभ तो होगा नहीं, क्योंकि डाटा एंट्री लागत ज़्यादा आ रही तो ये लाभ तो होगा नहीं। बेहतर सटीकता लाभ है, बेहतरीन इन्वेंट्री लाभ है। उसका सही आंसर होगा बी। वेब ईडीआई का तात्पर्य क्या है, वेब ब्राउजर से ईडीआई लेन देन, ईडीआई कंपनियों के लिए वेबसाइट, या केवल बैन के माध्यम से ईडीआई, इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो वेब ईडीआई की बात कर रहा है तो वेब ईडीआई से ही लेन देन होगा, ठीक है। ये छोटे व्यापारियों के लिए होता है। इसका सही आंसर ये है। ईडीआई में एएसएन का अर्थ क्या है, ऑटोमेटेड सीरियल नंबर, एडवांस शिप नोटिस, एक्शन सिस्टम नोड, असिंक्रोनस स्टैंडर्ड नेटवर्क। एएसएन ईडीआई से रिलेटेड है। ईडीआई में हम करते हैं अपने दस्तावेज को सेंड करते हैं, तो इसमें शिप याद रखना, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर है, एडवांस शिप नोटिस। ईडीआई एनवलप का उपयोग किस लिए किया जाता है, 18 नंबर क्वेश्चन अपना। एनवलप में किस लिए किया जाता है, डाटा छिपाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को समूहित और रूट करने के लिए, पासवर्ड एनक्रिप्ट करने के लिए, भौतिक मेल करने के लिए। इसका सही आंसर अपना बी है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को समूहित और रूट करने के लिए। आइए 19 नंबर पे देखते हैं। जो भी है ये अपना गड़बड़ हो गया, अभी देखते हैं। कुछ यार कर गया अपना लैपटॉप, अभी देखते हैं सर। 19 नंबर तक अपना पहुंच चुके थे। ये यार कुछ गड़बड़ हो गया अपने में, या ठीक है 19 नंबर, ठीक है 19 नंबर पे अपने थे। ये शुरू करते हैं यहाँ से भाई। 19 नंबर पे ये स्लाइड, ठीक है। कोई नहीं, आइए हम फिर से शुरू करते हैं यार, बीच में थोड़ा स्लाइड गड़बड़ हो गया था। आइए हम 19 नंबर स्लाइड पे अपने पहुँचते हैं, फिर वहीं से शुरू करते हैं। ईडीआई का विकल्प 7 में या तेजी से उपयोग होने वाली तकनीक कौन सी है, तो HTML, XML, C++ या CSS। इसका सही आंसर बी, XML ईडीआई के साथ, क्योंकि इसी के साथ समझेंगे, बाकी तो अलग है। ईडीआई में इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस के रूप में कौन कार्य करता है, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस, तो ERP, वेब ब्राउजर, बैन, ईडीआई ट्रांसलेटर। सर सी, बैन करता है, वैन से मतलब याद रखना, पोस्ट ऑफिस वैन से हम इधर उधर करते हैं। वैल्यू एडेड नेटवर्क का फॉर्म होता है। ईडीआई ट्रांजैक्शन का सबसे बुनियादी ब्लॉक कौन सा है, डाटा एलिमेंट, फाइल, फोल्डर, डाटाबेस। ए ऑप्शन डाटा एलिमेंट। ट्रेड, ये क्या, ट्रेड कॉम्स किस देश के रिटेल क्षेत्र की प्रमुख है, यूएसए का है, यूके का है, इंडिया है, जापान का है ट्रेड कॉम, ठीक है। तो इसका सही आंसर भी यूके का है ट्रेड कॉम। डायरेक्ट या पॉइंट टू पॉइंट ईडीआई का अर्थ क्या है, पॉइंट टू, कोई बैन के माध्यम से संचार, दो व्यापारी भागीदारों के बीच सीधा कनेक्शन। सी होगा अपना सोशल मीडिया संचार या मैनुअल कुरियर। तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट कह रहा है, तो इसमें वही ऑप्शन अपना दो व्यापारियों के बीच कनेक्शन को है। ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है, तो
कंपटीटर को कहते हैं ट्रेडिंग पार्टनर या ईडीआई दस्तावेज आदान प्रदान का अलग संगठन। ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर को कहते हैं, नेटवर्क प्रोवाइडर को कहते हैं। सही आंसर बी होगा। ईडीआई दस्तावेज का आदान प्रदान करने वाला संगठन को कहते हैं। एक्ट 12 में इंटरचेंज शुरू करने वाला सेगमेंट कौन सा होता है? ISA, GST, IEA। सही ऑप्शन इसका ए है ISA। UN EDI फैक्ट में मैसेज की शुरुआत कौन करता है? UNH, UNV, UNZ, UNT। सही ऑप्शन ए UNH करता है। EDI और ईमेल में प्राथमिक अंतर कौन सा होता है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक, EDI भौतिक। EDI स्ट्रक्चर मशीन टू मशीन है, ईमेल मुख्यतः ह्यूमन कम्युनिकेशन है। यही ईमेल वैन उपयोग करता है, ईमेल सबसे तेज है। सही आंसर बी है अपना। EDI स्ट्रक्चर मशीन टू मशीन है, जबकि ईमेल मुख्यतः ह्यूमन कम्युनिकेशन है। X12 में ट्रांजैक्शन शेट का अर्थ क्या है? ये इंटरनेट बैंकिंग रूल है, व्यापारिक दस्तावेज जैसे परचेस ऑर्डर है, ट्रेडिंग पार्ट का समूह है जो वेन फी है। अपना एक दस्तावेज जैसे परचेस ऑर्डर। EDI लागू करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग पार्टनर एग्रीमेंट होना चाहिए, फिजिकल स्टोर होना चाहिए, वायरलेस इंटरनेट होना चाहिए। सही ऑप्शन बी ट्रेडिंग पार्टनर एग्रीमेंट होना चाहिए। फिजिकल चेक्स की जगह क्या लेता है? EFT, बारकोड, RFID, ASN। सही ऑप्शन ए है EFT लेता है फिजिकल चेक्स के लिए। 31 नंबर देखते हैं, EDI दस्तावेज संरचना के नियमों का सेट कौन सा है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी, सिंटैक्स, क्रिप्टोग्राफी, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। सही ऑप्शन बी है सिंटैक्स होता है। ट्रेडिशनल EDI में छोटे व्यापारों की मुख्य बाधा कौन सी आती है उन्हें? तो वेन की उच्च लागत और जटिल इम्प्लीमेंटेशन, कंप्यूटर खरीदने के लिए, ईमेल अकाउंट कॉस्ट के लिए, पेपर कॉस्ट के लिए। सही ऑप्शन अपना ये है वेन की उच्च लागत और जटिल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। 33 नंबर, AES-2 सुरक्षा के लिए उपयोग क्या किया जाता है? केवल पासवर्ड, डिजिटल सर्टिफिकेट और इनक्रिप्शन, कैप्चा कोड या OTP। बी आंसर कैप्चा डिजिटल सर्टिफिकेट और इनक्रिप्शन। ANSI X12 में GS सेगमेंट का क्या अर्थ है? सिंगल ट्रांजेक्शन शुरू करना या फंक्शनल ग्रुप शुरू करना, फाइल समाप्त करना या स्टैंडर्ड एड्रेस देना। ये ऑप्शन अपना भी फंक्शन ग्रुप शुरू करना। X12 फंक्शनल एक्नॉलेजमेंट किस रूप में जाना जाता है? 997, 850, 802, 856। इसका कोड याद रखना है, 957 होता है एक्नॉलेजमेंट के लिए। ठीक है। EDI को किस इंटरनल बिजनेस सिस्टम से जोड़ने के लिए ऑटोमेशन लाभ अधिक है? CRM, ERP, HRMS या ईमेट क्लाइंट। तो सही उत्तर है अपना बी ERP। कौन EDI ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के रूप में सामान्यतः उपयोग नहीं होता है? ठीक है, EDI ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में सामान्यतः PF, TP, AS2, AS5, HTML, HTML उपयोग नहीं होता है। रिसीव्ड EDI डाटा और ERP में डालने की प्रक्रिया कौन सी है? इनबाउंड मैपिंग, ट्रांसलेशन, आउटबाउंडिंग मैपिंग, हैशिंग, स्पूफिंग। सही ऑप्शन ए इनबाउंड मैपिंग या ट्रांसलेशन। ODTE मुख्य रूप से किसका उद्देश्य मानक है? हेल्थ केयर का, ऑटोमेटिव यूरोप का, रिटेल का, बैंकिंग का। सही ऑप्शन भी ऑटोमोटिव यूरोप। ये वाला जो कोड है जो ये ऑटोमोटिव में जैसे कार वगैरह नहीं होती, यूरोप में जो गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए कोड होता है। EDI GIT को सक्षम बनाता है। GIT का क्या अर्थ है? जस्ट इन ट्रांसमिट, जस्ट इन टाइम, ज्वाइंट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, जंप इन टेक्नोलॉजी। इसका आंसर है वी जस्ट इन टाइम। 41 नंबर देखते हैं, अमेरिकी हेल्थ केयर में EDI किस आधारित है? EDI तो अमेरिकी की देखो बात कर रहा है तो ह्यूमन EDI फैक्ट ए ऑप्शन, ANSI X12 या ट्रेडकॉम ODT भी होगा। देखिए UN वाला तो UN से, तो ANSI 2 वाला सही है। AS2 में EDI डाटा सिक्योरिटी के लिए मुख्य एन्क्रिप्शन अप्रोच क्या है? केवल सिमेट्रिक, PKI या सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, कोई एन्क्रिप्शन नहीं होता है, प्लेन टेक्स्ट हैशिंग होता है। सही आंसर अपना वी है PKI एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होता है। इंटरचेंज एनवेलप किसके समान होता है? लेटर हेड के लिए बाहरी
लिफाफा जिसमें सेंडर रिसीवर पता होता है या पोस्टेज स्टैम्प या सिग्नेचर। वीएसएन वायरी डाक लिफाफा जिसमें सेंडर या रिसीवर का पता होता है। मोबाइल ईडीआई क्या है? मोबाइल वैन से फिजिकल डॉक्यूमेंट मोबाइल डिवाइस या ऐप से ईडीआई ट्रांजेक्शन की एक्सेस प्रोसेसिंग या X12 का रिप्लेसमेंट एसएमएस भेजना। तो अपना सही आंसर मोबाइल ईडीआई की बात जब कर रहा है तो मोबाइल से जो ईडीआई होगा मोबाइल यूएन ईडीआई फैक्ट सिंटेक्स रूल की स्टैंडर्ड में है तो ISO 9735 ISO 9001 I333 801 ISO 27 सही ऑप्शन अपना ए है। ईडीआई 856 भेजने का अर्थ क्या है? क्वेटेशन मांगना, एडवांस शिप नोटिस द्वारा शिपमेंट की सूचना देना, इनवॉइस पेमेंट या ऑर्डर कैंसिलेशन। ये ऑप्शन अपना बी है, एडवांस शिप नोटिस द्वारा शिपमेंट की सूचना देना। बेन मेल बॉक्सिंग क्या है? फिजिकल मेल डिलीवरी संदेश को रिसीवर के कनेक्ट या डाउनलोड करने तक स्टोर करना, स्पैम हटाना, ईमेल एड्रेस बताना। आपका सही ऑप्शन बी है, संदेश को रिसीवर के कनेक्ट या डाउनलोड करने के स्टोर करना। एडीआई में डाटा वैलिडेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रोसेसिंग से पहले मैनुअल ह्यूमन चेकिंग कम नहीं होती, फाइल साइज बढ़ाने के लिए, इंटरनेट स्पीड धीमी के लिए, कॉस्ट बढ़ाने के लिए। इसका अपना सही आंसर है ए। ईडीआई में इसका सही आंसर प्रोसेसिंग से पहले मैनुअल ह्यूमन कम नहीं होती। एक्सएमएल में ट्रांजिशनल ईडीआई फॉर्मेट से कई बार बेहतर क्यों माना जाता है? कम बैंडविड्थ के लिए, ह्यूमन रिलायबल और मॉडर्न वेब टूल के साथ आसान है, एनक्रिप्ट नहीं हो सकता, बेन जरूरी है। सही ऑप्शन अपना वी है, ह्यूमन रीडेबल है और ह्यूमन। ई कॉमर्स और ईडीआई का मूल संबंध क्या है? संबंधित लीगल स्टैम्प कई B2B सप्लाई चेन के लिए, यह ईडीआई बैकबोन टेक्नोलॉजी है, केवल B2C है, ई कॉमर्स ईडीआई के लिए, या हम नहीं बताएंगे। ये आपका होमवर्क वाला है, आप इसे आराम से इसका सही आंसर हमें बताएंगे, ठीक है। यहीं पे हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं और अपने नई टॉपिक के साथ हम अगली क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसे आप लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।